हैव यू एवर नोटिस्ड कैसे विमेन से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो हमेशा स्माइल करें, घर में शांति बनाए रखें, बर्थडेज याद रखें, फेस्टिवल्स मैनेज करें, मेडिसिन टाइम पर दिलाएं, मेहमान का ख्याल रखें और साथ ही अपने ऑफिस का वर्क भी मैनेज करें। ये जो इनविजिबल एफर्ट है इसे ही हम इमोशनल लेबर कहते हैं। अब ये सिर्फ कुकिंग या क्लीनिंग नहीं है, ये एक हिडन रिस्पॉन्सिबिलिटी है इमोशंस मैनेज करने की और हार्मनी बनाए रखने की। एंड इंडिया में ये साइलेंट बर्डन सबसे ज्यादा विमेन के शोल्डर्स पर ही होता है। नाउ व्हाट एग्जैक्टली इज इमोशनल लेबर? इमोशनल लेबर का कॉन्सेप्ट सबसे पहले सोशियोलॉजिस्ट आर्ली हॉस्चाइल्ड ने 1983 में इंट्रोड्यूस किया था। आसान शब्दों में कहें तो इसका मतलब है अपने इमोशंस को रेगुलेट करना दूसरों की नीड्स के लिए, जैसे अपसेट होने के बाद भी स्माइल करना, एक एंग्री कस्टमर को काम करना या फिर अपने फैमिली मेंबर का स्ट्रेस अब्सॉर्ब करना। नाउ साइकोलॉजिस्ट इसे दो पार्ट्स में एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले है सरफेस एक्टिंग, इमोशंस फेक करना जैसे जबरदस्ती पोलाइटली स्माइल करना। दूसरा है डीप एक्टिंग, जेन्युइनली अपने आप को कन्विंस करना कि आप हैप्पी हो इवन व्हेन यू आर एक्चुअली एग्जॉस्टेड। नाउ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज व्हाई वुमेन इन इंडिया कैरी मोर। इंडियन सोसाइटी में वुमेन से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो इमोशनल एंकर्स बनकर रहें। डॉटर्स को सिखाया जाता है एडजस्ट करना, वाइफ्स को फैमिली टुगेदर रखना और मदर्स को बिना कंप्लेन के सैक्रिफाइस करते रहना। इवन वर्क प्लेसेस में, स्पेशली टीचिंग, हेल्थ केयर, हॉस्पिटैलिटी जैसी जॉब्स में विमेन को उनके एक्चुअल काम के साथ साथ इमोशनल नीड्स भी मैनेज करनी पड़ती है और ये सब कुछ अनपेड और अननोटिस्ड होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक विमेन ऑफिस में दिवाली सेलिब्रेशन ऑर्गेनाइज करती है या रिलेटिव्स के राखी गिफ्ट्स की प्रेफरेंसेस याद रखती है, पर कोई भी इसे लेबर नहीं कहता। सब समझते हैं इट्स जस्ट एक्सपेक्टेड ऑफ हर। नाउ व्हाट्स एक्चुअली द इमोशनल कॉस्ट? इसका प्राइस बहुत बड़ा होता है। स्टडीज दिखाती हैं कि जो विमेन हाई लेवल इमोशनल लेबर करती हैं उनमें बर्नआउट, एंजाइटी और इमोशनल एग्जॉशन का रिस्क काफी ज्यादा होता है। और इंडिया में जहां विमेन को पेड वर्क के साथ साथ हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी मैनेज करनी पड़ती हैं, ये टोल और भी हैवी होता है। डेक्कन हेराल्ड की एक रिपोर्ट में इसे एक लाइन में सम अप किया है, मॉडर्न डे मिसोजिनी क्लॉग्ड इन केयर, मतलब सोसाइटी इस बर्डन को लव या फिर ड्यूटी का नाम देकर डिस्गाइज करती है इंस्टेड ऑफ रिकॉग्नाइजिंग इट एज अनपेड ड्रेनिंग वर्क। नाउ व्हाई इट स्टेज इनविजिबल? फिर ये इशू इनविजिबल क्यों है? क्योंकि इमोशनल लेबर को मनी या टाइम में मेजर नहीं किया जा सकता। आप ऑफिस के काम को आवर्स में क्लॉक कर सकते हो, पर कैसे मेजर करोगे वो मेंटल लोड, जैसे सबके स्केड्यूल्स याद रखना, कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व करना या दूसरे के गुस्से को अब्सॉर्ब करना। एंड वुमेन खुद ही गिल्टी फील करती हैं अगर वो कंप्लेन करें, क्योंकि सोसाइटी उन्हें सिखाता है दिस इज व्हाट गुड वुमेन डू। इसी गिल्ट की वजह से ये बर्डन इनविजिबल ही रह जाता है। नाउ फाइनली सॉल्यूशन क्या है? 3 सिंपल स्टेप्स। नंबर 1, एक्नॉलेज, इमोशनल लेबर को रियल और वैल्यूएबल वर्क मानो। नंबर 2, शेयर, पार्टनर्स, फैमिली या कॉलीग्स को इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी इमोशनल केयर गिविंग की। एंड नंबर 3, नॉर्मलाइज सेइंग नो, वुमेन को गिल्टी फील नहीं करना चाहिए और बाउंड्रीज सेट करनी चाहिए, क्योंकि ट्रू इक्वालिटी सिर्फ हाउस होल्ड का काम शेयर करने से नहीं आएगी, वो तब आएगी जब हम इनविजिबल इमोशनल लोड को भी शेयर करेंगे। तो अगली बार जब आप एक वुमेन को सबकी हैप्पीनेस मैनेज करते देखें, एक पॉज लीजिए और पूछिए उसकी हैप्पीनेस का ख्याल कौन रखता है। नाउ इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू सब्सक्राइब द चैनल एंड कीप वॉचिंग शी स्पीक्स राइट।